कभी सोचा है, अगर तुम्हारे भगवान का आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए जान का खतरा बन जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हारे घर के मंदिर में रखा प्यारा सा लड्डू गोपाल का स्वरूप अचानक रात के अंधेरे में मुस्कुराने लगे, लेकिन वो मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए हो। यही हुआ कानपुर के एक छोटे मोहल्ले में रहने वाले विनोद के साथ, जो बचपन से लड्डू गोपाल के अनन्य भक्त थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी पूजा, उनकी आस्था एक ऐसे जिन की नजर में आ चुकी है जिसे इंसानी मासूमियत सबसे ज्यादा लुभाती है। विनोद उम्र में 28 साल का, पेशे से प्राइवेट स्कूल में मैथ्स टीचर। उनकी मां बचपन से उन्हें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करना सिखाती थी। हर सुबह 4 बजे उठकर स्नान, फिर लड्डू गोपाल को नहलाना, नए कपड़े पहनाना, फूलमाला और ताज़ा प्रसाद चढ़ाना, यह उनकी दिनचर्या थी। लोग कहते थे, विनोद के घर का मंदिर बहुत चमत्कारी है, उनके लड्डू गोपाल की आंखों में जीवंतता है। पर किसी को ये नहीं पता था कि विनोद के लड्डू गोपाल का ये जीवंत होना एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। 15 जुलाई की रात, मॉनसून की बारिश थम चुकी थी। विनोद अपने कमरे में भजन लगाकर सोने ही वाले थे कि बाहर के आंगन में हल्की सी चपचप आवाज आई, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान नंगे पैर चल रहा हो। विनोद ने खिड़की से झांका। गली में कोई नहीं था, लेकिन मोहल्ले की बिजली अचानक फ्लिकर करने लगी। अगली सुबह मंदिर में पूजा करते समय उन्होंने देखा, लड्डू गोपाल की मूर्ति के बगल में एक गंदा सा पानी का निशान था, जैसे किसी गीली चीज ने वहां कदम रखा हो। विनोद ने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर उस दिन से उनके घर में अजीब बातें होने लगी। मंदिर में दिया अपने आप बुझ जाना, रात में घंटी बजना, और सबसे अजीब, मूर्ति की आंखों में हल्की सी नमी, जैसे वो रो रही हो। एक रात करीब 2:30 बजे विनोद को लगा मंदिर से कोई भजन की धुन आ रही है। वे नींद में ही मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर के ठीक सामने पहुंचते ही उनकी सांसें रुक गईं। लड्डू गोपाल के पीछे परछाई में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी ऊंचाई छत से भी ज्यादा, आंखें लाल और चेहरा मानो धुएं से बना हो। साया धीरे धीरे उनकी तरफ झुका और एक गहरी आवाज आई, तेरे गोपाल मुझे दे दे, वो अब मेरे हैं। विनोद डर से पीछे हटे, मुंह से आवाज नहीं निकली। साया जैसे ही गायब हुआ, मंदिर में रखा प्रसाद पूरी तरह सड़ चुका था, जबकि कुछ घंटे पहले ही वो ताज़ा बनाया गया था। अगले दिन मोहल्ले की बुजुर्ग अम्मा शकुंतला देवी विनोद से मिलने आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये गली पहले एक जिन्न के कब्जे में थी। वो बच्चों की मासूमियत और भगवान के स्वरूप में वास करता है। शायद उसी की नजर तुम्हारे गोपाल पर पड़ गई है। उन्होंने विनोद को सलाह दी कि 21 दिन तक रात में मंदिर में दिया जलाए रखें और मूर्ति को अकेला न छोड़े। विनोद ने हंसते हुए इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 21 जुलाई की रात विनोद देर तक स्कूल का काम करते रहे और मंदिर में दिया जलाना भूल गए। करीब आधी रात को मंदिर से अचानक कांच टूटने की आवाज आई। विनोद दौड़े। मूर्ति जमीन पर थी, लेकिन टूटी नहीं थी। उसके बगल में काला धुआं उठ रहा था और उसमें वही लाल आंखों वाला साया। उसने गुस्से में कहा, अब ये मेरा है, और तू भी। इसके बाद विनोद को लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और फिर सब ब्लैकआउट। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, विनोद मंदिर में बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी हैं, चेहरा पीला और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अब वो पूजा नहीं करते थे, बल्कि रात में मंदिर के सामने बैठकर किसी अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदाते थे। मोहल्ले में बच्चों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि जो भी बच्चा उनके घर के पास जाता बीमार पड़ जाता। शकुंतला देवी और मोहल्ले के कुछ लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक ने साफ कहा, ये जिन बहुत पुराना है और अब इस भक्त के शरीर में वास कर चुका है। अगर लड्डू गोपाल को इससे अलग न किया गया तो भक्त की मौत पक्की है। उस रात महायज्ञ शुरू हुआ। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन बीच बीच में विनोद की आवाज बदलकर भारी दानवी हो जाती। तुम सब मर जाओगे, गोपाल मेरे हैं।
मंदिर का तापमान अचानक घट गया, चारों तरफ सर्द धुंध छा गई। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक तेज आग की लपट उठी। काला साया चीखते हुए मंदिर से बाहर भागा और गली के अंत में धुएं में बदल गया। यज्ञ के बाद विनोद बेहोश हो गए। होश आने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं था, न जिन न रात की घटनाएं। लेकिन आज भी मोहल्ले वाले मानते हैं कि बरसात की रातों में मंदिर के आसपास एक लंबा काला साया घूमता है। और जब भी कोई बच्चा मंदिर में लड्डू गोपाल को देखने जाता है, मूर्ति की आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है, जैसे कोई फिर से लौटने का इंतजार कर रहा हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।